इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपके क्लास 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन है, आ क्रिकेट बॉल रोल ऑन आइस विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5.6 मीटर पर सेकेंड। एक आइस का बॉल, एक बॉल है जो आइस के ऊपर, एक बॉल है जो आइस के ऊपर रोल करता हुआ जा रहा है। कितना इसका वेलोसिटी के साथ? तो 5.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल को हम लोग u बोलते हैं। u इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5.6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, इस वेलोसिटी से वो बर्फ के ऊपर रोल करता हुआ, मुड़ता हुआ, घूमता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग 8 मीटर। और वो 8 मीटर चलने के बाद यहाँ से रोल करता हुआ आगे गया तो 8 मीटर ट्रैवल किया। मतलब ये जो हुआ आपका 8 मीटर ट्रैवल किया और फाइनली क्या में आ गया? आपका रेस्ट में आ गया। जब तो ये होगा इसका इनिशियल वेलोसिटी और ये इसका हो गया फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू आपका 0। जो फाइनल वेलोसिटी हुआ वो क्या हुआ? 0। फाइनली वो क्या हुआ? जा करके रुक गया। कितना दूर जाने के बाद? तो 8 मीटर जाने के बाद डिस्टेंस ट्रैवल, जिसको हम लोग s से डिनोट करते हैं। अब हमको फाइंड करने बोला गया है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम लोग अभी डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आप लोगों को पिछले थ्योरी क्लासेस में कराया गया है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो म्यू हमको क्या करना है? फाइंड करना है कि म्यू का वैल्यू क्या होगा। अब हेयर इसमें जो दिया हुआ है वो सब हम लोग पहले लिखते हैं। u इक्वल टू, यू कितना दिया हुआ है? u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो 5.6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, अब v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है, u इक्वल टू 0। अब s मतलब डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस से ट्रैवल किया? तो 8 मीटर ट्रैवल किया, है ना। अब यहाँ से म्यू हमको फाइंड करना है, म्यू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आप ऐसा बोल सकते हो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही क्यों लिए? क्योंकि देखिए आपको म्यू इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू a/g जो फॉर्मूला होता है उसमें हमको लाना होगा। तो यहाँ पर g का तो वैल्यू दिया हुआ है, देखिए एक वैल्यू, और यहाँ पर g का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू दिया हुआ है, हमको यहाँ से a निकालना होगा। तो हम यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर मेरा v भी पता है, u भी पता है और यहाँ से s भी पता है। तो यहाँ से मेरा a का वैल्यू फाइंड होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल मेरा यहाँ से a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो सबका हम वैल्यू पुट करते हैं। v कितना है? 0 का स्क्वायर मतलब 0। u का वैल्यू कितना है? 5.6 का होल स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ से 2 इंटू ए का वैल्यू हमको नहीं पता, एस का वैल्यू पता है, बिल्कुल एस का वैल्यू कितना है? 8 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ से हमको ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू अगर हम, चलिए इसको एक लाइन और बड़ा करते हैं कि यहाँ से माइनस 5.6 है ना का होल स्क्वायर, तो माइनस यहाँ से 5.6 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 8 2 जा 16 इंटू ए हो गया। यहाँ से हमको a का वैल्यू फाइंड करना है। तो a का वैल्यू फाइंड करना है तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में वो क्या होगा? डिवाइड में, और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में। 5.6 इंटू 5.6 क्योंकि 2 बार है, इसको हम 2 बार लिख दिए, और यहाँ से 16। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका माइनस भी है, तो माइनस भी आपका यहाँ रहेगा। तो यहाँ से a का जो वैल्यू निकला वो क्या निकला? तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और 16 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 1.96। अब मेरा एक्सेलरेशन है इसीलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि a इक्वल टू यहाँ पर माइनस भी होगा, है ना, माइनस 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा a का वैल्यू। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5.6 को मल्टीप्लाई करेंगे और 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा a इक्वल टू माइनस 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल गया।
अब जब ए का वैल्यू निकल गया तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू ए बाई जी। तो यहाँ से हमको जी का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता हो गया। अब हम म्यू का वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेकिन म्यू इक्वल टू ए बाई जी कैसे आया, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगर आइस में बॉल आगे की ओर ट्रैवल कर रहा है, मोशन में है, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अगर कोई बॉडी आगे की ओर मूव कर रहा है, उसके अपोजिट में मेरा फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना। फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू म्यू एन होता है, एन मतलब नॉर्मल इसका। और यहाँ से फोर्स तो आपका रहेगा यू भी रहा। यहाँ पर एन का वैल्यू क्या होता है, एम जी। तो एन का वैल्यू एम जी पुट कर दिए। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या, कि F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से F का वैल्यू यू एम जी हम लोग पुट कर दिए, यहाँ से एम ए पुट कर दिए। यहाँ से m और m क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या बच गया, म्यू जी बच गया। तो म्यू जी, यहाँ से हम म्यू का वैल्यू निकाल लेंगे तो a बाय जी होगा। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। देयरफॉर म्यू, यहाँ पर आप लिख सकते हो आपका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इक्वल टू, है ना। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे ए मोड लगा के करेंगे। ए मोड इक्वल ए म्यू इक्वल टू ए मोड बाय जी, क्योंकि यहाँ पर ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन माइनस में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेरा ए का जो वैल्यू आया है वो माइनस में आया है। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए। अब कभी भी मॉडुलस में माइनस में नहीं होता है, तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे, 1.96 बाय आपका जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू 9.8 है। ठीक है, यूनिट भी चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से म्यू का वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आएगा, यहाँ पर 0.2 आएगा, है ना, 0.2। और यहाँ से मीटर स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, म्यू का जो वैल्यू आया वो 0.2 आया। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये कितना आएगा, म्यू इक्वल टू 0.2। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है या बॉल है जो आइस के ऊपर रोल कर रहा है, जिसका वेलोसिटी 5.6 मीटर पर सेकेंड है, और वो 8 मीटर ट्रैवल करने के बाद फाइनली किसी पॉइंट पर रेस्ट में आ जाता है। इसका मतलब यू दिया हुआ है, भी मेरा 0 होगा, क्योंकि बॉल क्या हो गया, फाइनली रेस्ट में आ गया। यू मतलब इनिशियल और भी मतलब फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो एस होगा, एस इक्वल टू 8 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग पुट करेंगे। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, जो आपको थ्योरी क्लासेस में कराया गया है। इसके बाद यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लिए। a का वैल्यू निकालने के बाद a और g जब पता हो जाएगा तो हम वहाँ से कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हुआ होगा, डाउट हुआ होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे और शेयर करोगे, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।